तो बच्चों, आज हम आपको कराएंगे एक्सप्लेनेशन आपकी रेनबो की इंग्लिश वाली बुक क्लास 7th की का लेसन 8। 7 तक आपके एक्सप्लेनेशंस हो चुके हैं। आज हम लेंगे 8th का एक्सप्लेनेशन। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दें और उसके बाद जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी को सब जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। हाँ, उनको हम बापू भी कहते हैं। वो हमारे देश के राष्ट्रपिता भी हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम लोग महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात की पोरबंदर नामक जगह में, एक जगह है पोरबंदर शहर में एक जगह है काठियावाड़, वहाँ उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को बच्चे अपने स्कूलों में सभी लोग मनाते हैं उनका त्यौहार, जन्मदिन का। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी जो थी, जब बड़े हुए वो उनकी शादी हुई तो उनकी शादी किससे हुई थी? कस्तूरबा गांधी से। ठीक, कस्तूरबा से। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी जी अपने जीवन काल में हमेशा एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण आदमी की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया और वो ऐशो आराम से हमेशा दूर रहे। ठीक है, गाड़ी, बंगला, कार, इन सब चीज़ों से वो दूर रहते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो बचपन से ही बहुत ही ईमानदार और सत्यवादी थे। हमेशा सच बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी सज़ा मिले, लेकिन वो अपनी ईमानदारी और सत्यता कभी नहीं छोड़ते थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बू योक। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण कुमार वही थे जो अपने बूढ़े माता पिता को एक बांस की तराजू बना के उसमें नीचे टोकरी बांध के दोनों तरफ बांस में, ठीक है, और उसे अपने कंधे पर ले लिया था और उसमें एक में उसके पिताजी और एक में उसकी माताजी बैठे हुए थे जो बिल्कुल अंधे थे। उन्हें लेकर वो तीर्थ यात्रा कराने निकले थे। उस कहानी को इन्होंने पढ़ा गांधी जी ने, तो गांधी जी के हृदय तक वो कहानी छू गई और उस कहानी का इन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवार्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी को बहुत अंतरात्मा तक उन्हें लगा कि हाँ, हमें बूढ़े माँ बाप की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने तय किया कि मैं भी श्रवण की तरह ही अपने माता पिता की सेवा जी जान से करूँगा। माता पिता की श्रवण की तरह सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि पहले माता पिता की आँख फोड़ दो फिर उन्हें तराजू में टांग के ले जाओ। मतलब जी जान से सेवा करूँगा, उनकी हमेशा बात मानूंगा। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वो जब बड़े हुए थोड़े तो वो इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893 और 1893 में वकालत की पढ़ाई पूरी करके वहाँ से डिग्री लेने के बाद वो वापस भारत लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। उन्होंने जब देखा अपने देश में लोगों की दशा तो उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं मिला और वो बहुत व्यथित हो गए। उनका दिल बहुत व्यथित हो गया कि अंग्रेज़ों के शासन में, विदेशियों के शासन में लोग कैसे घुट घुट कर जी रहे हैं। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम न्यौछावर कर दिया कि वो किस तरीके से गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों की बैसाखी बनेंगे और लोगों को
अंग्रेजों से आज़ाद कराने में किस तरीके से प्रयास करेंगे। उन्होंने पूरा जीवन इसी प्रयास में न्यौछावर कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्टेड सत्याग्रह। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम रखा सत्याग्रह। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके अलावा उन्होंने एक और मूवमेंट अभियान चलाया था, नॉन कोऑपरेशन, जिसमें अंग्रेजों को कोई मदद नहीं करेगा, ये था। डांडी सॉल्ट मार्च, इसके अलावा एक उन्होंने पदयात्रा भी की, डांडी सॉल्ट मार्च के नाम से जो जानी जाती है, जो नमक आंदोलन के रूप में भी कही जाती है, जिसपे नमक पे जो कर लेते थे अंग्रेज, उसके लिए किया गया था ये। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन भी किया उन्होंने, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उन्होंने चलाया देश में, जिसमें आम जनता के अधिकारों की बात की। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। और बहुत सारे इन अभियानों के बाद, बहुत सारी जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, पूरा देश उनके पीछे चला। उनकी आवाज़ ऐसी थी, उनकी जो करने की क्षमता थी वो ऐसी थी, वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके पीछे सारा देश नतमस्तक हो जाता था, और उनकी बात सभी मानकर उनके ही आंदोलन में सब चलते चले गए। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ अंग्रेजों के गुलामी से। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में उनके सिद्धांत नॉन वायलेंस के लिए जाना जाता है, यानी अहिंसा के लिए। उन्होंने कभी अपने हाथों में हथियार ना उठाया, ठीक है, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन हथियारों के लड़ाई झगड़े के वो हमेशा खिलाफ रहे। ठीक है। ही लेड अ सेंटली लाइफ and was against all sorts of injustice and inequality prevailing in the society। वो अपना बिल्कुल संत के रूप में जीवन जीते थे, और वो हर प्रकार के भेदभाव, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो अमीरी गरीबी का हो, चाहे वो न्याय का हो, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव सोसाइटी में, समाज में फैला हुआ था, उन सब के वो खिलाफ थे। और उनके खिलाफ समय समय पर उन्होंने आंदोलन भी किए और उपदेश भी दिए। He wanted to establish राम राज्य। वो चाहते थे कि जैसे भगवान राम के ज़माने में राम राज्य हुआ करता था, आज से 5000 साल पहले, वैसा ही राम राज्य भारत में आज भी हो। बाय राम राज्य ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड। राम राज्य का मतलब यानी भगवान की सत्ता के अधीन। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डिटी। उनके लिए चाहे हिंदू हो और या मुसलमान हो, राम हो या रहीम हो, सभी एक समान थे, एक ही भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन। और उन्होंने हमारे देश के लिए जो योगदान दिया और जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया हमारे देश को आज़ाद कराने में, उसके लिए हमारे भारतवासी उन्हें फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता या और बापूजी के नाम से पुकारते हैं। He was assassinated on 30th जनवरी 1948 by नाथुराम गॉडसे। लेकिन सन 1948 में 30 जनवरी को नाथुराम गॉडसे नामक व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी, और इस तरीके से उनका देहावसान हो गया। और तब से 30 जनवरी को मार्टार्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में अपने देश में मनाया जाता है। इस प्रकार देश आज़ाद होने के बावजूद भी वो शहीद हुए। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।